Hello everyone. Welcome to the official channel of SGU Tech. दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि खुद की URL शॉर्टनर कैसे बनाना है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि शॉर्टनर क्या है। ठीक है, शॉर्टनर है एक सिस्टम जहां पर एक लॉन्ग लिंक को छोटा किया जाता है और उसको मोनेटाइज किया जाता है। कैसे? अगर सोचो तुम कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा लिंक है, ठीक है, लंबा सा लिंक है, उसको तुम अगर छोटे से करना चाहते हो ऐसा, और वो लिंक को अगर कोई ओपन करेगा ये लिंक को, तो ये 2-3 पेजेस के बाद ऐड शो होने के बाद फाइनल लिंक पे रिडायरेक्ट होता है। तो अब मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। तो मैं एक URL शॉर्टनर खोलता हूँ। ये है एक URL शॉर्टनर mdix-shortener.link। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर कुछ भी लिंक, ये वाला है डेमो लिंक, मैं अगर इसको शॉर्ट करूँ ना, ये वाला कैप्चा दे देता हूँ बस। हाँ, अब मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो इसका जो है एक छोटा सा लिंक शॉर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई इस लिंक को ओपन करेगा तो 2-3 पेजेस का कंटिन्यू बटन आएगा, और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद एड्स वगैरह शो होता है, और उसके बाद फाइनल लिंक ओपन होता है। ठीक है, ऐसा मतलब ये वाला लंबा लिंक इसको शॉर्ट किया तो ये वाला हो गया, और उसके बाद 2-3 पेजेस, और उसके बाद फाइनल लिंक। ये सभी आपको शायद पता ही होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि खुद का URL शॉर्टनर कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या लगता है एक फुल शॉर्टनर बनाने के लिए। खुद का URL शॉर्टनर बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक डोमेन फॉर शॉर्टनर। मतलब जो डोमेन होता है ना, ये जो mdix-shortener.link है, ये एक डोमेन है। ठीक है, तो इसको आपको बाय करना पड़ता है। बहुत सारे कंपनी है इसको सेल करने का। ठीक है, डोमेन सेलर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप YouTube में सर्च करके देख सकते हैं कि डोमेन कैसे बाय करना है, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। होस्टिंगर रहता है, GoDaddy रहता है, ऐसा बहुत सारा डोमेन सेलर होता है। ठीक है, उसको आपको खुद से चॉइस करके बाय करना है कोई भी डोमेन। मतलब .com .in ये ऐसा बहुत सारे होते हैं, तो अपने हिसाब से कोई भी बाय कर लेना। और उसके बाद आपको चाहिए एक वेब होस्टिंग फॉर शॉर्टनर। मतलब शॉर्टनर को होस्ट करने के लिए एक होस्टिंग चाहिए। ठीक है, तो सबसे फेमस होस्टिंग है होस्टिंगर, और उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। तो आप थोड़ा ढूंढ के कम प्राइस का भी होस्टिंग आपको मिल जाएगा। अपनी खुद की पसंद से होस्टिंग और डोमेन खरीद लेना। उसके बाद क्या चाहिए, एक अनदर डोमेन फॉर ब्लॉग पेजेस, जहाँ एड्स शो होता है और जिसमें वर्डप्रेस सिस्टम चलता है। ठीक है, मतलब ये जो शॉर्टनर है ना, मेन शॉर्टनर, इसमें अगर लिंक को ओपन करता है तो लोग एक ब्लॉग साइट में जाता है जहाँ पर ब्लॉग लिखा हुआ रहता है, और उस ब्लॉग के अंदर एड्स रहता है। तो उस ब्लॉग का पेजेस बनाने के लिए भी एक अलग सा डोमेन खरीदना पड़ता है, जहाँ पर ब्लॉग रहता है और वर्डप्रेस का सिस्टम चलता है। ठीक है, इसके बारे में आपको अलग वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। YouTube में बहुत सारा है, तो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अब इस ब्लॉग साइट के लिए एक डोमेन और होस्टिंग के बाद जो है, ब्लॉग साइट में आपको एडएक्स अप्रूवल चाहिए। ठीक है, एडएक्स मतलब एक एड कंपनी है गूगल का, जहाँ पर एड अप्रूवल आपको मिलता है, और उसके बाद ही आपको आपके साइट में एड शो होता है। तो इसके बारे में भी आप डिटेल्स में जान सकते हैं यूट्यूब में सर्च करके। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रो टिप्स। ठीक है, तो अगर आपको एक प्रोफेशनल शॉर्टनर बनाना है, ठीक है, अगर एक बड़ा सा शॉर्टनर बनाना है फेमस करने का, तो आपको सब कुछ पेड ले लेना है। ठीक है, मतलब जो होस्टिंग वगैरह है, होस्टिंग डोमेन, ये सब कुछ आपको पेड लेना है। और जो प्रोडक्ट्स इसके लिए ज़रूरत है उसको भी आपको
पेड लेना है, ठीक है, कहीं से फ्री में नहीं लेना है, ठीक है। तो अब आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए इस शॉर्टनर को बनाने के लिए। फुल जो शॉर्टनर सिस्टम है उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एडलिंग फ्लाई PHP स्क्रिप्ट, ठीक है। तो एडलिंग फ्लाई है एक PHP स्क्रिप्ट जो शॉर्टनर का फुल सिस्टम एक फाइल में रेडीमेड मिलता है, ठीक है। मतलब जो ये वाला जो शॉर्टनर है इसको अगर ऐसा ही शॉर्टनर आपको भी बनाना है ऐसा सिस्टम, ठीक है, तो इसके लिए PHP कोड रहता है, PHP फाइल रहता है, जिप फाइल, जहाँ पर ये फुली सिस्टम ऑलरेडी में रेडीमेड है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस फाइल को अपलोड करके अनजिप करके डेटाबेस वगैरह और एडमिन वगैरह सेट करके आपको ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। रेडीमेड सिस्टम रहता है। तो एडलिंग फ्लाई इंस्टॉलिंग सिस्टम आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो एडलिंग फ्लाई PHP स्क्रिप्ट जो शॉर्टनर डोमेन है उसको उसमें इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, WP सेपलिंक, उसको आपको जो ब्लॉग साइट है जहाँ पर एडेक्स रहता है उसमें आपको WP सेपलिंक या फिर WP प्रोलिंक या WP ऑर्गेनिक सेपलिंक, इसमें से कोई भी एक आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ कि मान लो कि ये मेरा एक शॉर्टनर है, यहाँ पर मैं लिंक शॉर्ट किया और जो तो इस लिंक को अगर मैं ओपन करूँगा, मैं लाइव करके दिखा देता हूँ आपको। पेस्ट कर दिया तो ये रिडायरेक्ट हो गया ब्लॉग साइट में, ठीक है। यहाँ पर लिखा आता है कि यू आर ऑन स्टेप 1/3 और यहाँ पर एड्स वगैरह आता है, एड्स को देखना पड़ता है और उसके बाद ही टाइमर कंटिन्यू बटन शो होता है, ठीक है। एड्स देखने के बाद ऐसा स्क्रॉल डाउन टू कंटिन्यू और यहाँ पर एड्स आता है, ठीक है। ये ऐड है, देखना ये गूगल का ऐड है। उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद सेकंड स्टेप पे जाता है, सेकंड पेज में जहाँ पर एड्स रहता है और यहाँ पर टाइमर वगैरह, ठीक है। ये सिस्टम जो है इसको कहते हैं सेपलिंक, ठीक है। और इसको आपको बाय करना है यहाँ से mycodingtools.in से, ठीक है। और ये वाला जो सेपलिंक है ये है WP ProLink 2.0 ऑर्गेनिक, ठीक है। ये डायरेक्ट सेपलिंक है जो गूगल रिडायरेक्ट करता है, ऑर्गेनिक गूगल साइट में डायरेक्ट रिडायरेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके प्राइस के हिसाब से आपको पेज देखने के लिए मिलेगा, 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज, 4 पेज का, ठीक है। आपको देख लेना है अपने हिसाब से। और जो ब्लॉग साइड है उसमें जो कंटिन्यू बटन आता है वो सब कुछ जो मतलब टाइमर के बाद कंटिन्यू करने के बाद आपका फाइनल लिंक आता है, ठीक है। इसमें अभी थोड़ा कोड का प्रॉब्लम है, जो कंटिन्यू बटन अभी ऊपर ही शो हो रहा है, इसको नीचे शो होना चाहिए था, ठीक है। फुटर में यहाँ शो होता है, तो इसको मैं बाद में फिक्स कर देता हूँ। और टाइमर एंड होने के बाद जो फाइनल लिंक मिलता है तो गेट लिंक का बटन शो होता है, गेट लिंक पे क्लिक करने के बाद फाइनल पेज आता है और इसमें क्लिक करने के बाद जो मैंने जो लिंक शॉट किया था वो ओपन होता है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि ये जो सेपलिंक है इसका बहुत सारा टाइप रहता है, ठीक है। ये WP प्रोलिंक है जो ऑर्गेनिक सेपलिंक है, ये एडेक्स के लिए सेफ रहता है। और यहाँ पर WP प्रोलिंक का क्विज वर्जन भी है जहाँ पर यूज़र्स को मतलब क्विज देखना पड़ता है, क्विज को खेलने के बाद जो लिंक वगैरह खुलता है 2-3 पेजेस का, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हैं। और इसका जो और भी एक भी वर्जन है जो WP सेपलिंक हीरो, ये जो है एक प्लगइन है, ठीक है, WP सेपलिंक का प्लगइन। और यहाँ पर एड्स वगैरह का बॉक्स बहुत बढ़ा दिया मैंने, 10 एड्स एक साथ सेट होता है, तो ये यहाँ पर देख लेना। नॉर्मल वाला WP सेपलिंक से अलग है, ये रीडिज़ाइंड है, ठीक है। तो अपने जो हिसाब से
यहाँ से कोई भी एक सेपलिंग ले लेना। अब मैं बताता हूँ कि एडलिंगफ्लाई थीम फॉर प्रोफेशनल लुक, ठीक है। ये एडलिंगफ्लाई थीम आपको बिना लिए ही आपका शॉर्टनर चल जाएगा, लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनल शॉर्टनर बनाना है, इस तरह का मतलब अलग सा डिज़ाइन का अगर शॉर्टनर बनाना है, ये देखना कि ये थोड़ा न्यू लुक के डिज़ाइन के साथ है, ठीक है। ये है बेसिक डिज़ाइन, ये एडलिंगफ्लाई के स्क्रिप्ट के साथ मिलता है ये थीम, ठीक है। ये नॉर्मल वाला थीम है और ये भी नॉर्मल वाला एडलिंगफ्लाई के साथ ही मिलता है, मॉडर्न थीम, ठीक है। और ये वाला है प्रीमियम थीम, ठीक है। यहाँ पर सभी पेजेस वगैरह सब कुछ प्रीमियम है और जो पब्लिशर रेट्स का पेज है ये सब प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आता है, प्रीमियम लोगो के साथ। और इसका डैशबोर्ड भी मिलता है, एड मतलब मेंबर डैशबोर्ड, ठीक है। ये थीम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हमारे स्टोर में mycodingtools.in पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से अगर आपको एक मतलब प्रोफेशनल साइट की तरह बनाना है तो आप ये थीम बाय कर सकते हैं, नहीं तो बिना थीम के भी चल जाता है शॉर्टनर, ठीक है। अपने हिसाब से देख लेना। अब मैं बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं कुल मिला के और एक बार बता देता हूँ कि आपको ये वाला जो शॉर्टनर है इसके लिए आपको चाहिए एक डोमेन, ठीक है, और एक होस्टिंग शॉर्टनर के लिए, और आपको चाहिए एक मतलब ब्लॉग के लिए एक होस्टिंग और एक डोमेन, ठीक है। शॉर्टनर के लिए एक डोमेन और होस्टिंग के लिए मतलब ब्लॉग के लिए एक डोमेन और शॉर्टनर के लिए एक होस्टिंग, ब्लॉग के लिए एक होस्टिंग, ठीक है। और जो एडलिंगफ्लाई स्क्रिप्ट है उसको शॉर्टनर जो डोमेन है उसको उसमें इंस्टॉल करना है, और जो ब्लॉग वाला डोमेन है उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ठीक है। यह आप तो डिटेल्स में पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब आपको बताता हूँ कि शॉर्टनर को ब्लॉग साइट में कैसे रिडायरेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको एक शॉर्टनर एंड एक वर्डप्रेस ब्लॉग साइट होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही रेडी करके उसके बाद आपको इंस्टॉल करना होगा सेपलिंक, जो हमारे इस वेबसाइट पर मिलेगा। यहाँ से कोई भी सेपलिंक अगर तुम ले लोगे, यहाँ पर बहुत सारा सेपलिंग है, ठीक है। अपने डिज़ाइन के हिसाब से अपने ज़रूरत के हिसाब से ले लेना। ये सबसे लेटेस्ट सेपलिंग है, इजी सेपलिंग, ठीक है। तो अगर आपको जैसा ज़रूरी है वैसा ले लेना, और इस सेपलिंग के साथ आपको इसका सेटअप ट्यूटोरियल मिल जाएगा, ठीक है। उस ट्यूटोरियल के देखने के बाद आपको सेटअप कर लेना है सेपलिंग, और सेपलिंग के साथ ही आपको एक एडलिंगफ्लाई में रिडायरेक्शन करने का एक कोड मिल जाएगा, और उसमें ट्यूटोरियल में फुली बता दिया जाएगा कि कैसे उस कोड को सेटअप करना है एडलिंगफ्लाई में, ठीक है। अब सब कुछ हो चुका है। रिडायरेक्शन कोड एडलिंगफ्लाई में सेट करने के बाद आपका शॉर्टनर का सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि एडलिंगफ्लाई जो शॉर्टनर है उसमें अगर कोई लिंक शॉर्ट करता है तो ब्लॉग साइट में जाएगा, और ब्लॉग साइट के बाद फाइनल लिंक पे जाएगा, ठीक है। अब आपको एक एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहता हूँ कि यहाँ से जो मैंने प्रोडक्ट वगैरह बताया था ये वाला, ठीक है, इसमें क्या क्या आप फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। तो जो एडलिंगफ्लाई का नाल स्क्रिप्ट है उसको आप फ्री में ले सकते हैं, गूगल में मिलता है अवेलेबल, ठीक है। नाल स्क्रिप्ट मतलब जो बिना लाइसेंस का स्क्रिप्ट है, और जो फ्री होस्टिंग आपको अवेलेबल मिलता है, ठीक है। फ्री होस्टिंग डोमेन जहाँ से आप एडलिंगफ्लाई इंस्टॉल कर सकते हैं, और WP सेपलिंग नाल भी फ्री में आपको मिल जाता है। WP वर्डप्रेस होस्टिंग भी आपको फ्री में मिलता है, लेकिन फ्री में यूज़ करने का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो एडलिंगफ्लाई अगर नाल स्क्रिप्ट होगा तो HTTP एरर 500 आ सकता है, कोई भी दूसरी एरर आ सकता है, डाटाबेस प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। और अगर फ्री होस्टिंग यूज़ किए तो एडसेंस या एडेक्स में अप्रूवल नहीं मिलता, ठीक है। वो डिटेक्ट कर लेता है कि फ्री होस्टिंग है तो अप्रूवल नहीं देता ज़्यादातर, ठीक है।
अगर WP सेपलिंग फ्री में यूज़ किए तो वो सेपलिंग वगैरह अगर सर्वर में प्रॉब्लम होता है तो कोई दूसरी साइट में रिडायरेक्ट कर देता है और यूज़र फाइनल लिंक पे पहुंच नहीं पाता। ठीक है, तो आपने सोच समझ के फ्री यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, फ्री में नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, फ्री में भी मिलता है, लेकिन अपने हिसाब से यूज़ करना। अगर आपको एक मतलब प्रोफेशनल शॉर्टनर बनाना है, लाइक लिंक पेज, GP लिंक, फेमस वाला शॉर्टनर इसके तरह बनाना है तो कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फ्री का प्रोडक्ट अवॉइड करना होगा। तो आपकी मर्ज़ी कितने दिन चलाना है शॉर्टनर, और कुछ बड़ा करने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये मेरा फाइनल बात है। ठीक है, तो अगर कोई एरर आए शॉर्टनर बनाने के लिए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा आईडी है। और कुछ कॉमन एरर आता है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि HTTP एरर 500, एडलिंग स्क्रिप्ट इशू, वर्डप्रेस फाटल एरर, WP सेपलिंग फ्री नाल्ड इशू, साइट टाइम आउट मतलब फ्री होस्टिंग इशू, एडएक्स और एडसेंस नॉट वेरीफाइंग फ्री होस्टिंग इशू, थर्ड पार्टी एड कंपनी नॉट वेरीफाइंग SSL एरर इशू। ठीक है, और मेरा फाइनल बात है, अगर प्रोफेशनल शॉर्टनर चाहिए तो ऑलवेज जेन्युइन प्रोडक्ट बाय करना है। ऑल शॉर्टनर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल हेयर, यहाँ पर शॉर्टनर प्रोडक्ट को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि एडलिंग फ्लाई स्क्रिप्ट कहाँ है। यहाँ पर जो ये वाला जो है एडलिंग फ्लाई लाइसेंस स्क्रिप्ट, ठीक है, ये आपको लाइसेंस के साथ मिलेगा, ओरिजिनल वर्जन। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल्स में लिखा गया है यहाँ पर। और उसके बाद आपको बताता हूँ कि एडलिंग फ्लाई इंस्टॉल हो गया, उसके बाद सेपलिंग वगैरह तो यहाँ पर कोई भी एक चॉइस कर लेना कितने पेजेस का है। यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह मेरे से यहाँ पर टेलीग्राम पे बात करके भी आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और यहाँ पर और भी प्रोडक्ट्स रहता है कि जो फोर्स क्रोम रिडायरेक्ट वाला, मतलब जो यूज़र्स को टेलीग्राम या फेसबुक से फोर्सली क्रोम में रिडायरेक्ट करेगा, ऐसा एक प्लगइन मिलता है, उसको इसके साथ भी यूज़ करते हैं लोग। तो मैंने फुली कोशिश की कि ये समझाने का कि कैसे एक शॉर्टनर बनता है और शॉर्टनर से कैसे अर्निंग करते हैं लोग। अभी आप खुद की URL शॉर्टनर बना के आप खुद ही यूज़ कर सकते हैं, या आपके जो कस्टमर्स वगैरह मतलब क्लाइंट वगैरह हैं उसको यूज़ करवा के आप अर्निंग कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो अगर आप प्रोफेशनल लिंक भी यूज़ कर सकते हैं एडलिंग फ्लाई में, तो ज़्यादातर यूज़र्स अट्रैक्ट होता है और उसमें अकाउंट वगैरह बनाते हैं और यूज़ करते हैं। और ये जो नॉर्मल वाला थीम है ये सब आपको ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट नहीं करते और लोगों को ट्रस्ट नहीं आते, ये कुछ लोग मुझे कहते थे। तो अपनी मर्ज़ी कैसे क्या करना है। और यहाँ पर जो मेनू है, यहाँ पर एडलिंग फ्लाई थीम, यहाँ पर डायरेक्टली आप एडलिंग फ्लाई थीम में क्लिक करेंगे तो जितना भी एडलिंग फ्लाई थीम है वो आपको यहाँ पर शो होगा। एडलिंग फ्लाई V2 लिंक्स थीम, ग्रीन थीम, ब्लैक थीम, और भी बहुत सारे थीम है। ठीक है, आपको यहाँ पर बाद में अपलोडेड मिलेगा। तो आपकी मर्ज़ी कैसे क्या करना है। मैंने फुल कोशिश की कि आपको ये सब समझ में आए। आई होप कि मैं थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर पाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।